10 जून से सभी बैंक ग्राहकों के खाते से 436 रुपया काटेंगे। जानिए क्यों। नमस्कार दोस्तों, और आज के इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से एक खबर तेजी से फैल रही है कि 10 जून 2025 से सभी बैंकों द्वारा ग्राहकों के खातों से 436 रुपया काटे जाएंगे। यह खबर कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है और यह स्वाभाविक रूप से हर कोई जानना चाहता है कि यह कटौती क्यों होगी और इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि वर्तमान में बैंकों या सरकार द्वारा ऐसी किसी भी कटौती के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह जानकारी जो फैल रही है वह अत्यधिक संभावना है कि गलत या भ्रामक है। बैंक अपने ग्राहकों के खातों से कभी भी बिना किसी वैध कारण और पूर्व सूचना के पैसे नहीं काटते हैं। वे हमेशा पारदर्शिता बनाए रखते हैं और किसी भी शुल्क या कटौती के बारे में ग्राहकों को सूचित करते हैं। हालांकि चूंकि यह विषय एक चिंता का विषय बन गया है, हम इस काल्पनिक परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि यदि ऐसी कोई कटौती होती है तो उसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं, ग्राहकों को क्या जानना चाहिए और उन्हें ऐसी अफवाहों से कैसे निपटना चाहिए। यह विश्लेषण आपको बैंकिंग प्रक्रियाओं और आपके अधिकारों को समझने में मदद करेगा। अफवाह का जन्म और उसका प्रभाव। अफवाह कैसे फैलती है? गलत व्याख्या। कई बार सरकारी नीतियों या बैंक नियमों की गलत व्याख्या कर दी जाती है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर बिना सत्यापन के जानकारी तेजी से फैल जाती है। साइबर धोखाधड़ी। धोखेबाज अक्सर ऐसी अफवाहों का इस्तेमाल फिशिंग या अन्य घोटालों को अंजाम देने के लिए करते हैं। ग्राहकों पर प्रभाव। घबराहट और चिंता। लोग अपने पैसों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। बैंकों में भीड़। जानकारी लेने के लिए बैंकों में अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है। धोखेबाजी का शिकार होने का खतरा। लोग गलत सूचनाओं पर विश्वास कर साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव। विश्वास में कमी। ऐसी अफवाहें बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है। परिचालन संबंधी बाधाएं। बैंकों को ऐसी अफवाहों के जवाब में अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करना पड़ सकता है। यदि 436 रुपये की कटौती होती है तो संभावित कारण क्या हो सकते हैं? जैसा कि पहले ही बताया गया है, यह एक काल्पनिक परिदृश्य है, लेकिन यदि ऐसी कोई कटौती होती है तो इसके कुछ संभावित कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। सरकारी योजना या बीमा प्रीमियम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY यह एक वार्षिक नवीकरणीय टर्म इंश्योरेंस योजना है जो 2 लाख रुपये का जीवन कवर प्रदान करती है। इसका प्रीमियम पहले 330 रुपया था, जिसे अब बढ़ाकर 436 रुपया कर दिया गया है। यह सबसे संभावित कारण है यदि कोई कटौती होती है। यह योजना ग्राहक की सहमति से उनके खाते से स्वतः डेबिट होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY यह एक वार्षिक नवीकरणीय दुर्घटना बीमा योजना है जिसका प्रीमियम 20 रुपया है। अटल पेंशन योजना APY यह एक पेंशन योजना है जिसका अंशदान ग्राहक की आयु और वांछित पेंशन राशि पर निर्भर करता है। क्या यह स्वचालित है? हाँ, इन योजनाओं के लिए ग्राहक अपनी सहमति देते हैं कि प्रीमियम उनके खाते से स्वतः काट लिया जाए। बैंक शुल्क और प्रभार। न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने का शुल्क। यदि कोई ग्राहक अपने खाते में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि बनाए नहीं रखता है तो बैंक जुर्माना लगा सकते हैं। हालांकि यह राशि आमतौर पर 436 रुपये से कम होती है और बैंक के नियमों पर निर्भर करती है। ATM लेन देन शुल्क। मुफ्त लेन देन की संख्या से अधिक होने पर ATM से नकदी निकालने या अन्य लेन देन पर शुल्क लगता है।
एसएमएस अलर्ट शुल्क। कुछ बैंक एसएमएस अलर्ट सेवा के लिए मामूली शुल्क लेते हैं। डेबिट कार्ड वार्षिक रखरखाव शुल्क। डेबिट कार्ड के वार्षिक रखरखाव के लिए शुल्क लिया जाता है। अन्य सेवा शुल्क, चेक बुक जारी करने, डीडी बनाने, फंड ट्रांसफर, विदेशी मुद्रा लेन देन आदि पर भी शुल्क लग सकता है। क्या ये शुल्क 436 रुपये हो सकते हैं? एकल रूप से यह राशि आमतौर पर नहीं होती, लेकिन विभिन्न शुल्कों का कुल योग कभी-कभी इस आंकड़े के करीब पहुंच सकता है। बकाया ऋण या क्रेडिट कार्ड भुगतान। यदि ग्राहक के पास कोई ऋण या क्रेडिट कार्ड का बकाया है और उन्होंने ऑटो डेबिट सुविधा का चयन किया है, तो बैंक नियत तारीख पर राशि काट सकते हैं। क्या यह 436 रुपये हो सकता है? बिल्कुल, यह किसी भी बकाया राशि का एक हिस्सा हो सकता है। सरकारी निर्देश या नया कर। यह बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सरकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई नया उपकर या कर लगाने का निर्देश दे सकती है, जिसे बैंकों द्वारा एकत्र किया जाना हो। क्या यह बिना सूचना के होगा? नहीं, ऐसे किसी भी निर्देश की पहले से ही सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। तकनीकी त्रुटि या धोखाधड़ी। तकनीकी त्रुटि कभी-कभी मानवीय या तकनीकी त्रुटि के कारण गलत डेबिट हो सकता है। ऐसे मामलों में बैंक आमतौर पर तुरंत सुधार करते हैं। धोखाधड़ी आपके खाते से पैसे निकालने के लिए धोखाधड़ी का एक तरीका हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके खाते से अनधिकृत लेन देन हुआ है, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। ग्राहकों को क्या करना चाहिए यदि उन्हें 436 की कटौती दिखाई देती है? यदि आपके खाते से 436 या कोई अन्य अनपेक्षित राशि कट गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन कदमों का पालन करना चाहिए। अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करें। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपने बैंक के मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग या पासबुक अपडेट करवाकर अपने नवीनतम बैंक स्टेटमेंट की जांच करें। इस स्टेटमेंट में लेन देन विवरण, तिथि और कटौती का कारण, जैसे PMJJBY प्रीमियम, एनुअल मेंटेनेंस फी, ECS डेबिट आदि स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा। कारण की पहचान करें। यदि स्टेटमेंट में कटौती का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, जैसे PMJJBY, तो आपको पता चल जाएगा कि यह एक वैध कटौती है जिसके लिए आपने पहले सहमति दी थी। यदि कारण स्पष्ट नहीं है या आपको कोई अनधिकृत लेन देन लगता है, तो अगले चरण पर जाएं। अपने बैंक से संपर्क करें। तत्काल अपने बैंक की ग्राहक सेवा से संपर्क करें। आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बैंक की वेबसाइट पर दिए गए ईमेल पते पर ईमेल कर सकते हैं या सीधे अपनी शाखा में जा सकते हैं। अपनी समस्या को विस्तार से बताएं और अपने बैंक स्टेटमेंट का उल्लेख करें। बैंक के प्रतिनिधि आपको कटौती के कारण के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। शिकायत दर्ज करें यदि आवश्यक हो। यदि बैंक संतोषजनक जवाब नहीं देता है या आपको लगता है कि यह एक अनधिकृत या गलत कटौती है, तो बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के तहत शिकायत दर्ज करें। यदि बैंक आपकी शिकायत का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं करता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप इस योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं? आपको अपने बैंक की शाखा में जाकर PMJJBY योजना से ऑटो डेबिट रोकने के लिए आवेदन करना होगा। यदि आपके खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है या आप प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपकी पॉलिसी स्वतः रद्द हो जाएगी। यह कटौती उन ग्राहकों के लिए हो रही है जिन्होंने PMJJBY के लिए पंजीकरण किया है या जिनके लिए ऑटो डेबिट सक्रिय है।
अफवाहों के खिलाफ लड़ाई और जागरूकता का महत्व। इस तरह की अफवाहें न केवल ग्राहकों में अनावश्यक भय पैदा करती है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली की अखंडता को भी प्रभावित करती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता अभियान, बैंकों और वित्तीय साक्षरता संगठनों को ऐसी अफवाहों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। मीडिया की भूमिका। मीडिया को किसी भी खबर को प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करनी चाहिए। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। यदि कोई जानकारी अविश्वसनीय लगती है तो उसे साझा न करें। फिशिंग और स्कैमर्स से सावधान। अफवाहें अक्सर स्कैमर्स द्वारा उपयोग की जाती है। वे आपको एक लिंक भेज सकते हैं या आपसे आपकी जानकारी मांग सकते हैं, यह दावा करते हुए कि यह कटौती को रोकने के लिए है। हमेशा सावधान रहें। 10 जून से सभी बैंकों द्वारा ग्राहकों के खाते से 436 रुपया काटने की खबर वर्तमान में निराधार है और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यदि आपके खाते से 436 रुपये की कटौती होती है तो यह अत्यधिक संभावना है कि यह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY का वार्षिक प्रीमियम है, जिसके लिए आपने पहले सहमति दी थी। याद रखें, बैंक हमेशा पारदर्शी होते हैं और किसी भी कटौती के बारे में आपको सूचित करते हैं। अपने बैंक स्टेटमेंट की नियमित रूप से जांच करें। संदिग्ध लेन देन के लिए सतर्क रहें और किसी भी चिंता या प्रश्न के लिए सीधे अपने बैंक से संपर्क करें। अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखें। बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने का सबसे अच्छा तरीका सूचित और सतर्क रहना है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।